डेफिनेट इंटीग्रल का ये जो मैंने नया क्वेश्चन लिया है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज पे, जो कि मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ एक बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है 0 to π/2 log ऑफ cos x dx, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज है और चूंकि इसका डायरेक्टली अप्रोच इंटीग्रेशन का कुछ नहीं है तो बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करता है। उसी डिफिकल्टी को हमने थोड़ा सा एक ईजी वे में रिप्रेजेंट किया है। तो आइए मेरे इस प्रयास को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ना इसे लेट करते हैं। लेट I इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। अब यहां हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 5। 0 to π/2 f, सॉरी ये π/2 नहीं होता, ये प्रॉपर्टी में यहाँ a होता है, अपर लिमिट a, एफ एक्स कोई फंक्शन है dx, तो इसको हम लिख देते हैं 0 to a और ये हो जाएगा a माइनस एक्स ऑफ dx। एक प्रॉपर्टी है 5, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसमें जो इंटीग्रल का लिमिट है 0 to a, तो इसे 0 to a और अपर लिमिट में से इस फंक्शन को सबट्रैक्ट करके लिखते हैं, प्रॉपर्टी 5 करती है। उस यही प्रॉपर्टी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट पहले एज्यूम कर लेते हैं, यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो हो जाएगा ये I इक्विवेलेंट टू 0 to π/2 log cos π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ एक फार्मूले का यूज होगा, क्या होगा? cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा sin x। इसी ये एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले का यूज है। तो ये हो गया हमारा 0 π/2 log ऑफ cos π/2 को हम sin x डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो sin x dx। ये हमारा I इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं। अब लिखेंगे बाई एडिंग, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को, इसको फर्स्ट ये है और इस सेकेंड इसको ऐड कर दें। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलता है ये देखेंगे। इधर I है, यहाँ भी I है, इस साइड ये भी I है, तो हो जाएगा I प्लस I इक्वल टू 0 to π/2 log, अगर log cos x dx प्लस 0 to π/2 log ऑफ sin x dx। अब एक चीज देखते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 2i हमारा इक्वल टू 0 to π/2, अगर कॉमन ले लें dx तो ये हो गया log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x एक साथ, और ये हो गया dx। थोड़ा सा देखिए नीचे क्लियरिटी आ रही, यस क्लियरिटी क्लियर है। अब हम ये काम यहाँ करने जा रहे हैं। अब ये हो गया log m प्लस n का फार्मूला, मतलब हमने यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई कर दिया, यहाँ करेंगे। तो इधर का पक्ष हो गया 2i, ये साइड हो गया 2i, और ये हो गया इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ sin x इंटू cos x, यहाँ dx भी रहेगा। यहाँ हमने फार्मूला जो यूज किया है log m प्लस log n, और इसके इक्विवेलेंट लिख दिया हमने log m इंटू n का। फार्मूले का यूज ज्यादा है इसलिए बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। तो log sin x प्लस cos x को log m इंटू n के फार्मूले पर अगर ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx। अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सिर्फ sin x cos x है। हमने किया क्या, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। थोड़ा सा स्पेस ले लें,
साइन एक्स। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये चीज यहाँ मेंशन कर दें तो बेटर होगा। लिखेंगे थोड़ा डिफरेंट कलर अगर यूज करें तो हम देखें, बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो ये फार्मूला बन गया sin 2x का, जैसे हाफ एंगल का हमने बताया। तो ये अब बन गया हमारे पास, हो गया 0 to π/2 और इधर 2i आ ही रहा है, यहाँ 2i है, ये 0 to π/2 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास log ऑफ sin 2x अपॉन 2 dx। अब ये भी हम मेंशन कर दें कि यहाँ हमने जो फार्मूला लगाया है, ये कौन सा लगाया है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, sin 2x। ये फार्मूले का यूज हमने यहाँ किया है, ये भी बता दिया। अब यहाँ फिर हम log m अपॉन n का फार्मूला यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसे लिख दिया 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log m माइनस m dx है यहाँ पे। और यहाँ भी मेंशन कर दे रहे हैं कि हमने जो फार्मूला यहाँ यूज किया वो क्या यूज किया है, फार्मूला है log m/n का, और ये हो गया हमारा log m माइनस log m। थोड़ा सा फार्मूले का यूज ज्यादा था इस क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा है रेड वाला, थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी हो गया, बेटर है। अब हम देख रहे हैं ना, यहाँ हम प्रॉपर्टी 6 लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, पहले ये भी जानिए। प्रॉपर्टी 6 यूजिंग, यहाँ लिख दें नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 6। ये कहती क्या है, 0 to अगर यहाँ a है तो हम करते क्या है, f(x) कोई फंक्शन dx। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ ट्वाइस हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा a/2, और यहाँ क्या हो जाएगा f(x/2)। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यूज कर ले रहे हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। आप देखो अभी यूजिंग प्रॉपर्टी इसका ना यहाँ ना करके आगे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ ना करके थोड़ा सा आगे एक स्टेप और लिखना तो बेटर हो जाएगा। अब ये हो गया 0 to π/2। अब ये हो गया हमारा log ऑफ sin 2x, क्योंकि हमें एज्यूम करना होगा तो पहले एज्यूम करना, सॉरी लेट, इसका तो हो जाएगा log का, log 2 का जब करेंगे तो log 2x हो जाएगा, और x का 0 to π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी। यहाँ हमें थोड़ा सा लेट करना होगा। लेट क्या करना है कि 2x इक्वल टू t हमने ले लिया, तो यहाँ से dx इक्वल टू हो गया dt/2। अच्छा, लिमिट चेंज भी होती है तो लिमिट चेंज करा दें। अब लिमिट चेंज की बात कैसे होगी, लिमिट चेंज जैसे ही हम एज्यूम करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। अब लिमिट चेंज कैसे होगी, इफ x की वैल्यू क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0, एंड इफ x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू पाई। ये लिमिट चेंज, ये लिमिट की चेंज होगी। जब हमने एज्यूम किया तो लिमिट भी चेंज होगी। अब ये हो गया हमारे पास क्या, 0 to π/2, 0 to π/2, यहाँ 1t/2 का 1/2 यहाँ आ जाएगा। अब ये हो गया sin t dt, ये 1/2 हमने यहाँ ले लिया, और इधर 2i आ रहा है, इधर 2i है इस साइड। ये हो गया 0 to π/2 sin t dt, और इसका हो गया माइनस, हम कर देंगे log ऑफ 2 तो कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया x, और x की लोअर लिमिट 0, और ये π/2, इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब ये sin t में हम ना यहाँ प्रॉपर्टी अलाउ करने जा रहे हैं, और प्रॉपर्टी अलाउ क्या होगी, प्रॉपर्टी 6 जो अभी लिखे थे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टी 6, यूजिंग प्रॉपर्टी, हम थोड़ा सा एक स्टेप पहले ले रहे थे, लेकिन ये चीजें कर दे तो बेटर होगा। प्रॉपर्टी 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 6 में क्या होगा ना, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये चीजें जो है
चूंकि ये लिमिट अब 0 टू पाई हो गया है, अब लिमिट 0 टू पाई ये टी वाला होगा। अब ये फिर ये हाफ हो जाएगा और यहाँ टी बाई टू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू, और ये हो गया साइन टी बाई टू डी टी, और ये हो गया log ऑफ 2 इंटू पाई बाई टू माइनस 0 वाला पर्सन 0 हो गया। अब ये देख रहे हैं साइन टी बाई टू, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू हमने एज्यूम किया था 2x, वही चीज फिर रख दें। देखिए नीचे दिख रहा है, यस अभी 2 स्टेप है। अब ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये हो गया 0 टू पाई बाई टू साइन 2x, जैसे रखेंगे 2x टी की वैल्यू, तो ये x हो गया dx माइनस पाई बाई टू लॉग ए प्लस सी डी। अब ये जो वैल्यू है ये देखो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या है, i के इक्विवेलेंट है, 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन x dx। क्योंकि प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि जो फंक्शन है ना उसके लिमिट को हाफ कर देंगे और फंक्शन खुद 2 से हाफ हो जाएगा, उसका 1/2 हो जाएगा, और वो 2 टाइम्स हो जाता है, तो इसलिए 2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, ये प्रॉपर्टी 6 है। तो ये i हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास i माइनस पाई बाई टू लॉग 2 प्लस सी, और यहाँ है 2i, इस i को इधर ले आएंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ कर देगा। अब ये यहाँ ai उस साइड जाएगा तो 2i माइनस आई, 2i माइनस आई इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई टू लॉग 2 प्लस सी, ये हो गया i। अब i की वैल्यू आ गई हमारी माइनस पाई बाई टू लॉग ऑफ 2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, पेशेंस के साथ कंसंट्रेशन के साथ अगर स्टूडेंट देखे तो इस वीडियो से 1 से 2 टाइम्स आई होप क्लियर होगा, एकदम पिक्चर क्लियर है, कुछ है नहीं। एक बार हम रिवाइज कराते हैं। कह रहे हैं कि 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एच डी एक्स का हमें लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल करना है। तो हमने किया क्या, लेट आई इक्विवेलेंट कर लिया और 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एच डी एक्स को फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। यूजिंग प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, अगर किसी फंक्शन का लिमिट के अंडर में हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो a2 हो जाएगा और ये a माइनस अपर लिमिट में से इस फंक्शन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। अभी हो गया i इक्वल 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ cos x पाई बाई टू माइनस x dx। अच्छा cos पाई बाई टू x को हम sin x लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, पहले हम 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये 0 टू पाई बाई लॉग sin x dx हो गया फर्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो इस साइड में i और i 2i हो गया। अच्छा ये 0 पाई टू लॉग cos x dx लॉग ऑफ sin x, अब यहाँ log m और log n का फार्मूला लगा के log m इंटू n लिख दिया, तो ये हो गया sin x इंटू cos x। चूंकि हमने अभी फार्मूला बताया था कि हाफ एंगल का फार्मूला sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x होता है। अब इसे क्या कर सकते हैं, log 2 से 2, ये हमने क्या किया 2, चूंकि यहाँ 2 चाहिए sin x cos x के लिए हाफ एंगल का फार्मूला फॉर्मेट करने के लिए, जैसे ये फार्मूला हमारा करता है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया अप एंड डाउन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो गया log ऑफ sin 2x अपॉन 2 इंटू dx। ये 0 टू पाई बाई टू log ऑफ sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई टू log 2 dx हो गया। अब ये यहाँ फिर हमने फार्मूला क्या लगाया log m अपॉन n का, इसे m एज्यूम किया और इसे m, तो log m अपॉन n का फार्मूला log m अपॉन n का था log m माइनस log n हो जाए। अब यहाँ चूंकि 2x है तो इसका डायरेक्टली 2x का नहीं करेंगे, तो हमने t एज्यूम किया, तो हमने जैसे लेट किया 2x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 आ गया। अच्छा जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में एज्यूम करते हैं फंक्शन को तो हम तुरंत वहाँ क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले x के अकॉर्डिंग ये लिमिट थी इस फंक्शन के x के अकॉर्डिंग, तो लिमिट अब चेंज होनी चाहिए। अब x की वैल्यू जब 0 थी तब t की वैल्यू 0 आएगी, देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 इंटू 0 0, t की वैल्यू 0 होगी। अच्छा जब x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू पाई होगी, ये पाई है हमारा, ये क्या है पाई। अच्छा अब 0 टू पाई हो गई, और ये जो t बाई dt बाई 2 था उसे 1/2 को हमने बाहर ले लिया। अच्छा यूजिंग प्रॉपर्टी 6, जैसे प्रॉपर्टी 6 हमने यहाँ यूज किया तो हमें क्या मिला, हमने क्या किया यहाँ ट्वाइस हो जाता और लिमिट हाफ हो जाती और ये फंक्शन
टी जो फंक्शन होता है उसका हाफ होता है। तो अभी टी की वैल्यू हमने 2x लिया था, वो 2x हमने यहाँ रख दिया, तो ये साइन एक्स डी एक्स हो गया और ये 0 to π/t। सीधा सीधा काम हमने प्रॉपर्टी अपने काम के लिए एज्यूम भी किया, अपने वर्क को इजी करने के लिए, और प्रॉपर्टी का भी यूजिंग हम कर रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी हो जाए और सही फॉर्मेट में आकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया। अब ये टोटल इक्विवेलेंट टू, देखो इक्वेशन सेकंड की इक्विवेलेंट हो गया। इक्वेशन सेकंड क्या कहता है, i = 0 to π/2 log of sin x dx। तो यहाँ हमने i फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट 2i, यहाँ i हो गया -π/2 log 2x। चूंकि log 2, जब log 2 को देखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 का क्या हो जाता है, x हो जाता है इंटीग्रल, और ये 0 to π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा π/2 log a प्लस c, चूंकि 0 वाले को फॉर्मेट को हटा देंगे, ये i हो गया। अब इस i को इधर लाएंगे तो 2i माइनस i = i हो गया, और ये -π/2 log 2x प्लस c। अब ये हमारा आंसर है। आई होप 2 टाइम्स में, विद इन 2 टाइम्स आपको ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। और ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन NIS बोर्ड CBSE बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये जब भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये फुल लेंथ के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप ICSE बोर्ड भी पूछा है, इवन UP बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में मेनी टाइम्स अल्टरनेट ईयर्स में करके पूछा गया है। तो मेरा प्रयास यही था कि इस क्वेश्चन को एक इजी वे में सोल्यूशन, पिक्चर, जो भी फॉर्मुलेशन का यूज है वो सारा चीज क्लियर कट आपको 1 से 2 बार वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, जिससे आपके लिए एक बेस्ट मटेरियल यूट्यूब पे प्रोवाइड हो, जिसका आप बेनिफिट अपने एग्जाम के ड्यूरिंग प्रिपरेशन में ले सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस प्रयास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।